गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 7 के लिए है और सब्जेक्ट है संस्कृत। आज मैं संस्कृत में अष्टमः पाठः पढ़ाऊंगी। श्लोक समुच्चयः। आज मैं इन श्लोकों का अनुवाद करूंगी, तुम इसे ध्यान से सुनो। पहला श्लोक है वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। बच्चों, इसका अनुवाद ये है, जिसकी बोली मधुर हो, जिसका परिश्रम ही कार्य हो, जो धन का दान करे उसी का जीवन सफल होता है। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि जो मीठा बोलता हो, जिसकी बोली मधुर हो, मधुर यानी मीठा, जिसका परिश्रम ही कार्य हो यानी जो परिश्रमी हो, जो धन का दान करे, जो कमा कमा कर धन जमा नहीं करे बल्कि ज़रूरतमंदों के बीच दान करे, उसी का जीवन सफल होता है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्यार करते हैं, ईश्वर भी उसे प्यार करते हैं और उसका जीवन सफल होता है। ये पहले श्लोक का अनुवाद है। फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, जिसकी बोली मधुर हो, जिसका परिश्रम ही कार्य हो, जो धन का दान करे उसी का जीवन सफल होता है। दूसरा श्लोक है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। दूसरे श्लोक का अनुवाद है, जिसके पास अपनी बुद्धि न हो यानी जो बुद्धिहीन हो, उसके लिए शास्त्र का कोई काम नहीं। शास्त्र जिसमें ज्ञानवर्धक बातें होती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमें जो सफलता के मार्ग पर ले जाए, तो ऐसे शास्त्र का बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए कोई मतलब नहीं। जैसे कि अंधे को शीशे का कोई काम नहीं होता है ना। जो आँखों से विहीन है यानी जिसकी आँखें ही नहीं है, जो देख नहीं सकता, वो शीशे का क्या करेगा, क्योंकि वो तो अपना चेहरा देख नहीं सकता उसमें। तो इसलिए हमें कैसा बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता बनना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना चाहिए और उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि हम सदा आगे बढ़ें। बच्चों, तीसरा चंदनम शीतलम लोके, नहीं, तीसरा है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवः नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले मतलब हर पर्वत पर मणि नहीं होता। मौक्तिकम न गजे गजे, हर एक गज पर है ना, हर एक गज पर मोती भी नहीं होता। हर पर्वत पर मणि नहीं होता, हर एक गज की दूरी पर मोती नहीं होता। सभी जगह अच्छे लोग नहीं होते, जैसे हर जंगल में चंदन का पेड़ नहीं होता। हर पर्वत पर मणि नहीं होता, हर एक गज की दूरी पर मोती नहीं होता, हर जगह अच्छे लोग नहीं होते, जैसे हर जंगल में चंदन का पेड़ नहीं होता। यानी हमें हमेशा इन बातों को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हर जगह अच्छे लोग नहीं होते। किस प्रकार, जिस प्रकार हर पर्वत पर मणि नहीं होता, हर एक गज की दूरी पर मोती नहीं मिलते, तो सबको अच्छा मत समझो। यदि सभी को हम अच्छा समझेंगे, लोगों की पहचान यदि नहीं होगी, तो हमें धोखा मिल सकता है, बुरे लोगों से हमें धोखा मिल सकता है। क्योंकि हर जंगल में तुम सोचोगे कि ये चंदन का ही पेड़ है, वो कभी नहीं होगा। चंदन भी हर
जंगल में नहीं होता है ना। इसलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, अच्छे लोगों की पहचान करनी होगी, ताकि हमें धोखा जल्दी किसी से धोखा न मिले। लोगों की पहचान होगी तो धोखा हमें मिलेगा ही नहीं। हमेशा अच्छे लोगों को ढूंढना चाहिए और इस बात को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि हर पर्वत पर मणि नहीं होता, हर एक गज की दूरी पर मोती नहीं मिलते, है ना। तो ठीक उसी प्रकार सभी जगह अच्छे लोग नहीं होते। जैसे हर जंगल में चंदन का पेड़ नहीं होता, तो हमें अपने इस जीवन में क्या करना चाहिए? अच्छे लोगों की पहचान जरूर करनी चाहिए और तभी उनके साथ हमें मित्रता करनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो यदि वो हम लोग तो उसे अच्छा समझेंगे, लेकिन वो तो बुरा होगा और बुरे लोग क्या करेंगे? हमारी अच्छाई कभी नहीं चाहेंगे और हमें वे आगे कभी बढ़ने नहीं देंगे। अब देखो कि चौथा क्या है। चौथा श्लोक है चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। चंदन संसार में ठंडा होता है ना। चंदन लोग अपने माथे पर लगाते हैं क्योंकि चंदन जो है ना वो ठंडा होता है। लेकिन चंदन तो ठंडा होता है, चंदन से भी ठंडा चंद्रमा की चांदनी होती है। चंद्रमा और चंदन के बीच अच्छे लोगों की संगति भी हमें शीतलता प्रदान करती है। इसका अर्थ ये हो गया कि चंदन तो ठंडा होता है ये संसार में, ये हम सभी जानते हैं ना। और चंदन से भी ठंडा क्या होता है? चंद्रमा की चांदनी भी ठंडी होती है। अच्छा लगता है ना रात में, चांदनी रात में जब चांदनी जो है क्या होता है वो एकदम शीतलता प्रदान करती है, इसकी रोशनी, है ना। तो उसी प्रकार चंदन और चंद्रमा, है ना, चंद्रमा और चंदन के बीच जो अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। अच्छे लोग जो हैं वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा वे हमें शीतलता प्रदान करेंगे, शांति प्रदान करेंगे और हमें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। 5वां श्लोक है शरदि न वर्षति गर्जति शरदि न वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निः सुनः मेघः नीचः वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोतेव। शरद ऋतु है ना, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। और शरद ऋतु में क्या, वर्षा ऋतु में तो खूब वर्षा होती है, लेकिन शरद ऋतु में वर्षा नहीं होती, लेकिन बादल यूं ही बिना बरसे बहुत गरजते हैं। वर्षा ऋतु में बिना गरजे बादल बरसते हैं। वर्षा ऋतु में देखना बादल उतना गरजते नहीं है, लेकिन वर्षा बहुत होती है। ये एक उदाहरण है बच्चों कि हमें लोगों की पहचान करनी चाहिए। अपने इस जीवन में हमें लोगों की पहचान करनी चाहिए। इसीलिए ये इन उदाहरणों के द्वारा हमें समझाया गया है। और तुम्हारे लिए इस छात्र जीवन में तो बहुत ही आवश्यक है कि अच्छे लोगों की तुम पहचान करो। तो शरद ऋतु में वर्षा नहीं होती, लेकिन बादल बहुत गरजते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नीच लोग बोलते अधिक हैं, करते कुछ नहीं, हमेशा बक 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 करेंगे, काम वाम कुछ नहीं करेंगे। तो और अच्छे लोग जो सज्जन लोग हैं, है ना, सज्जन मतलब अच्छे लोग, तो जो सज्जन लोग हैं वो कार्य करते हैं, बोलते नहीं है, वो चुपचाप कार्य करके दिखाते हैं। उनकी पहचान क्या होती है? उनका कार्य। लोग उनके कार्य से पहचानते हैं, बोलने से नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें भी ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, कुछ नहीं। काम करो और वही तुम्हारी पहचान होगी। लोग तुम्हारे काम से तुम्हें पहचाने, ऐसा प्रयत्न, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों,
ये श्लोक समुच्चय का अनुवाद। इसमें 5 श्लोक हैं, पांचों का अनुवाद मैंने किया। और अब तुम लोग क्या करोगे, इसे अच्छी तरह पढ़ोगे, इसे याद करोगे और अपनी कॉपी में खूब सुंदर सुंदर, है ना, ऊपर में शीर्षक लिखना, श्लोक समुच्चय लिखना, उसके बाद अष्टमः पाठः लिखना, फिर एक एक श्लोक जो है वो लिखना, उसके नीचे उसका अनुवाद करना, है ना। पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, पांचों श्लोक लिखना और हर श्लोक के नीचे हिंदी में अनुवाद करना और इसे अच्छी तरह पढ़कर याद करना। धन्यवाद।